धीरे धीरे एक सच्चाई हर इंसान समझता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द किसी युद्ध, किसी बीमारी या किसी पैसे की कमी से नहीं होता। सबसे ज्यादा दर्द एक गलत इंसान से प्यार करने से होता है। और बुरा यह है कि पता भी देर से चलता है, जब दिल टूट चुका होता है और आंखें सच देखने लगी होती है। प्यार जितना खूबसूरत होता है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है अगर वह गलत इंसान से किया जाए। गलत इंसान का मतलब ये नहीं कि वो बुरा है। गलत इंसान का मतलब बस इतना है कि आपके दिल की जरूरतें, आपकी भावनाएं, आपकी ऊर्जा उसके लिए लायक ही नहीं है। बहुत से लोग टूटते इसलिए नहीं क्योंकि रिश्ता बुरा होता है, बल्कि इसलिए टूटते हैं क्योंकि वे अपना सब कुछ ऐसे इंसान को दे रहे होते हैं जो उसकी कद्र ही नहीं करता। आज की इस ऑडियो में हम उन 5 सबसे साफ, सबसे दर्दनाक और सबसे सच्चे साइंस के बारे में बात करेंगे जो बताते हैं कि आप गलत इंसान को प्यार कर रहे हो। अगर ये 5 में से 2 भी आपकी कहानी हो तो समझ लो आप गलत जगह दिल लगा चुके हो। साइन नंबर 1, जब प्यार आपको कमजोर बनाने लगे स्ट्रॉन्ग की जगह। इस दुनिया में 2 तरह के रिश्ते होते हैं। एक वो जो आपको उठाते हैं, आपको बेहतर बनाते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरते हैं, और दूसरे वो जो धीरे धीरे आपकी ताकत खींच लेते हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं, आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि आपके भीतर कुछ कमी है। गलत इंसान से प्यार का पहला साइन यही है। रिश्ते में रहते रहते आप खुद को पहले से ज्यादा कमजोर महसूस करने लगते हो। अब कैसे समझें कि रिश्ता आपको कमजोर कर रहा है? इसका जवाब बहुत सटल होता है। शुरुआत में आपको कुछ गलत नहीं लगता। आप सोचते हो ठीक है, वह थोड़ा गुस्सा हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, मेरी फीलिंग्स को इग्नोर कर दिया, चलो मैं समझ लूंगा। ठीक है, उसने टोका, डांटा, थोड़ा शर्मिंदा किया, शायद मेरा ही फॉल्ट है। यही ठीक है धीरे धीरे आपकी ताकत खा जाता है। आप बिना महसूस किए अपने ही खिलाफ होने लगते हो। आप खुद को जज करने लगते हो, खुद पर डाउट करने लगते हो, अपने डिसीजंस, अपने इमोशंस, अपने वर्ड्स, सब कुछ गलत लगने लगता है। और आप सोचते हो शायद मैं अच्छा पार्टनर नहीं हूं, शायद मुझ में ही कमी है। नो, कमी आप में नहीं है, कमी उस इंसान में है जो आपकी भावनाओं को उतनी वैल्यू नहीं देता जितनी आप डिजर्व करते हो। मान लीजिए आपने एक दिन उससे कहा, आज मेरा दिन भारी था, थोड़ा परेशान हूं, और उसने कहा, तू हमेशा ही रोता रहता है, ड्रामे मत कर, इतना भी क्या हो गया, तू हमेशा नेगेटिव क्यों बोलता है। ये शब्द बाहर से छोटे लग सकते हैं लेकिन अंदर से चीर देते हैं। आप मदद मांग रहे थे, वह ताने दे रही रहा है। आप कमजोर नहीं, थक चुके हो, क्योंकि हर वो बात जो आपको अंदर से टूटने से बचा सकती थी वह भी आपको ही गलत बना दी गई। कई गलत लोग आपको इनडायरेक्टली कंपेयर करते हैं, देखो मेरी फ्रेंड्स कितनी मैच्योर हैं, तुम्हें बेसिक चीजें भी नहीं आती, सबके बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स अच्छे होते हैं, तुम क्यों ऐसे हो। ये कंपैरिजंस धीरे धीरे आपकी सेल्फ वर्थ चुरा लेते हैं। आप पहले कॉन्फिडेंट थे, अब कॉशियस है। पहले खुलकर बोलते थे, अब डरते हो। पहले हंसते थे, अब सोचते हो कहीं वो मुझे चाइल्डिश न समझ ले। याद रखिए, जिस प्यार के लिए आपको खुद से लड़ना पड़े वो प्यार नहीं होता, वो भावनात्मक एक्सप्लोटेशन होता है। गलत इंसान का नेचर ऐसा होता है कि वह अपनी फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी आप पर निकालता है। जब आप कुछ बोलते हो उसे इरिटेशन होती है, जब आप अपनी फीलिंग्स शेयर करते हो उसे लगता है आप एक्स्ट्रा हो, जब आप दुख बताते हो उसे लगता है आप बर्डन हो। यह बिहेवियर बताता है कि वह इमोशनली अवेलेबल नहीं है, और इमोशनली अनअवेलेबल इंसान आपको हमेशा गलत महसूस कराता है ताकि उससे एफर्ट न करना पड़े। साइन 1 का सबसे गहरा सच, अगर रिश्ता पावर देता है वो प्यार है, अगर रिश्ता पावर छीनता है वो जाल है। प्यार कभी आपको कमजोर नहीं करता, प्यार से आप रिलैक्स होते हो, प्यार से आप सेफ फील करते हो, प्यार से आप ग्रो करते हो। लेकिन गलत इंसान आपके अंदर मौजूद
हर छोटी बड़ी ताकत को निचोड़ लेता है। और सबसे खतरनाक बात, आपको यह दिन प्रतिदिन का एग्जॉशन प्यार लगता है, या ऐसा सैक्रिफाइस जो एक दिन शायद अपना रंग दिखाएगा। लेकिन सच यह है, गलत इंसान के पास देने को प्यार नहीं होता, सिर्फ रिएक्शन होता है। और रिएक्शन हमेशा आपको खराब महसूस करवाता है। अगर आप आज एक मिनट रुककर खुद से पूछें, क्या मैं इस रिश्ते में आने के बाद पहले से ज्यादा स्ट्रांग बना हूं या ज्यादा वीक, जवाब साफ बता देगा, प्यार सही है या गलत। और यही पहला, सबसे स्पष्ट, सबसे चुभता हुआ संकेत है कि आप गलत इंसान को प्यार कर रहे हो। साइन नंबर 2, आपकी जिंदगी में शांति खत्म होने लगती है। किसी भी रिश्ते का सबसे असली टेस्ट यह नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, बल्कि यह है कि उस इंसान की मौजूदगी आपके भीतर क्या छोड़ जाती है, शांति या बेचैनी। एक सच्चा रिश्ता आपके दिमाग को शांत करता है, एक गलत रिश्ता आपके दिमाग को शोर में बदल देता है। और यह शोर धीरे धीरे आता है, इतना धीरे कि अक्सर इंसान को बहुत देर तक समझ ही नहीं आता कि उसकी जिंदगी में असल में बदला क्या है। एक कांस्टेंट एंजाइटी, यानी लगातार बेचैनी। जब आप किसी गलत इंसान से प्यार कर रहे होते हो तो आपका माइंड हमेशा ऑन रहता है। आप ओवरथिंक करते हो, क्या वो नाराज तो नहीं, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया, क्या वो सच में बिजी है या अवॉइड कर रहा है। रिश्ता आपको कंफर्ट देने की जगह आपको सवालों का कैदी बना देता है। यही वो बारीक साइन होता है जो लोग मिस कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ये तो प्यार है, थोड़ी चिंता तो होगी। नहीं, सही प्यार चिंता नहीं देता, सही प्यार चिंता मिटाता है। 2, आपका रूटीन बिगड़ने लगता है। जब रिश्ते में शांति नहीं होती तो उसका असर आपके रोजमर्रा के कामों पर पड़ता है। नींद डिस्टर्ब होने लगती है, मन कहीं लगता नहीं, काम में फोकस टूटता है, मूड अनप्रेडिक्टेबल रहता है, आप अपने ही दिमाग के ट्रैफिक जैम में फंस जाते हो। किसी का प्यार आपको ग्रो करना चाहिए। अगर वो आपको मेंटली ड्रेन कर रहा है तो ये प्यार नहीं, डिपेंडेंसी है। 3, आप कैसे रिएक्ट करते हो ये आप नहीं बल्कि फियर डिसाइड करता है। गलत व्यक्ति के साथ आप अपने जैसा व्यवहार ही नहीं कर पाते। आप हर मूव सोच समझ कर करते हो। क्या ये बोलना चाहिए, क्या इससे नाराज हो जाएगा, क्या वो दूर ना हो जाए। जब इंसान अपने असली रूप में रहने से डरने लगे तो समझ लीजिए शांति खत्म हो चुकी है। 4, रिश्ता आपके दिल से ज्यादा आपके दिमाग पर भारी पड़ने लगता है। एक हेल्दी रिलेशनशिप दिल को हल्का करता है, एक अनहेल्दी रिलेशनशिप दिमाग को भारी। आप महसूस करते हो कि जिंदगी आसान नहीं बल्कि और उलझ गई है। आप खुश नहीं, सिर्फ बिजी हो रिश्ते को बचाने में। हर दिन इमोशनल लोड बढ़ता जा रहा है। ये वो संकेत है जिसे इग्नोर करना आपकी जिंदगी की कीमत पड़ सकता है। 5, आपका ऊर्जा संतुलन बिगड़ जाता है। गलत प्यार आपके अंदर ऐसी थकान पैदा करता है जो सोने से भी नहीं उतरती। आपके बॉडी लैंग्वेज तक गिर जाता है, बातचीत में थकान, चेहरे पर डलनेस, चलने में हैवीनेस, मुस्कुराहट आर्टिफिशियल। हर इंसान कहने लगता है तू ठीक तो है ना, पर आप खुद भी नहीं समझ पाते कि इस हैवीनेस का असली कारण क्या है। और जवाब सिर्फ एक है, आप गलत प्यार में फंसे हुए हो। साइन नंबर 3, सिर्फ आप ही ये रिश्ता चला रहे हो। मीन्स वन साइडेड एफर्ट। रिश्ते 2 लोगों से मिलकर बनते हैं। अगर एक इंसान 90% एफर्ट डाल रहा है और दूसरा सिर्फ 10%, तो वो रिश्ता नहीं, एक इमोशनल कॉम्प्रोमाइज है। हम बहुत देर से समझते हैं कि रिश्ता टूटता नहीं है, रिश्ता एक इंसान थक जाने की वजह से रुक जाता है। अब ध्यान से समझिए, एक आप ही समझौता करते हो, वो नहीं। गलत रिश्ते की पहचान यह है कि आप एडजस्ट करते हो, आप समझौता करते हो, आप गलतियां सुधारते हो, आप अपॉलॉजी देते हो, और वो बस लेने वाला बन जाता है। ये इम्बैलेंस धीरे धीरे आपकी सेल्फ एस्टीम खा जाता है। रिश्ते में दोनों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर सिर्फ एक कंट्रीब्यूट कर रहा है तो दूसरा सिर्फ कंज्यूम कर रहा है। 2, उसको कभी डर नहीं होता कि आप चले जाओगे, क्योंकि वो सबकॉन्शियसली जानता है आप बहुत इमोशनली इन्वेस्टेड हो। आप एफर्ट दोगे, आप ही समझोगे, आप ही वापस आओगे, आप ही रिश्ते को नहीं छोड़ोगे। और याद रखिए, जिसे खोने का डर नहीं होता वो कभी एफर्ट नहीं करता,
3, आपको बार बार साबित करना पड़ता है कि आप मोहब्बत करते हो। गलत व्यक्ति के साथ आपको अपने प्यार की क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी दिखानी पड़ती है। ज्यादा कॉल करो, ज्यादा केयर दिखाओ, ज्यादा मैसेज भेजो, ज्यादा टाइम दो, ज्यादा प्रूव करो। यानी जब आप कम करते हो तो आपको सेल्फिश कहा जाता है, लेकिन जब वो कम करता है तो उसे बिजी कहा जाता है। यह रिश्ता नहीं, यह इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन है। साइन नंबर 4, आप अपने आप को छुपाने लगते हो। मीन्स लूजिंग योरसेल्फ। यह उन 5 साइंस में सबसे खतरनाक है, क्योंकि यहां रिश्ता खत्म नहीं होता, यहां इंसान खुद खत्म होने लगता है। गलत व्यक्ति से प्यार करने की सबसे दर्दनाक निशानी यही है कि आप वो इंसान बनना शुरू कर देते हैं जो आप असल में हैं ही नहीं। धीरे धीरे, अनजाने में, स्टेप बाय स्टेप, आप अपने असली आप को छुपाने लगते हो। और यह बदलाव इतना शोरहीन होता है कि समझ हमेशा सबसे आखिर में आता है। अब इसे डीपली समझिए। 1 डॉट, आप अपनी पसंद छुपाने लगते हो। शुरुआत छोटी होती है। आप अपनी पसंदीदा चीज बताने में हिचकते हो, अपनी पसंद का म्यूजिक अवॉइड करते हो, अपने ओपिनियंस हल्के कर देते हो, अपनी हॉबीज कम दिखाने लगते हो, अपनी पर्सनालिटी स्मूथ कर देते हो। आप सबकॉन्शियसली सोचते हो, अगर मैंने सच बताया और उसे पसंद ना आया तो, अगर मैं जैसा हूं वैसा दिखा दिया तो वो मुझे कम ना समझ ले, अगर उसे मेरा असली वर्जन अच्छा ना लगा तो। और यही फियर आपको अपने ही अंदर केज कर देता है। लव वो जगह है जहां आप खुद को खुलकर दिखा सको। अगर वहां भी आप एक्टिंग कर रहे हो तो यह प्यार नहीं, प्रेशर है। 2, आप अपनी बात से पहले उसका रिएक्शन सोचने लगते हो। गलत व्यक्ति से प्यार में आप ये सोचने लगते हो, अगर मैं ये बोलूंगा तो वो ऐसा रिएक्शन देगा, अगर मैंने ये विश की तो वो इरिटेट हो जाएगा, अगर मैंने ये बाउंड्री रखी तो वो दूर हो जाएगा। और देखो, जब आपका दिमाग कंटिन्यूअसली रिएक्शन कैलकुलेट करने लगे तो आपका दिल नेचुरली पीछे हट जाता है। यह इमोशनल प्रिजन की शुरुआत है। 3, आप अपना रियल बिहेवियर सप्रेस करते हो। ध्यान दो, आप सैम इंसान होते हो, पर आपका बिहेवियर बदल जाता है। आप कम हंसते हो, कम बोलते हो, ज्यादा सोचते हो, ज्यादा डरते हो, कम कंफर्ट फील करते हो, ज्यादा सेफ जोन में रहते हो। आप बीच बीच में सोचते हो, मैं पहले ऐसा तो नहीं था, बिल्कुल नहीं थे। गलत इंसान हमारे अंदर वो हिस्सा एक्टिवेट कर देता है जो इनसिक्योर, कमजोर और डरपोक बना देता है। आपके अंदर का ओरिजिनल, कॉन्फिडेंट, एक्सप्रेसिव वर्जन धीरे धीरे साइलेंट मोड में चला जाता है। 4, आप अपने आप को श्रिंक करने लगते हो। साइकोलॉजी में एक टर्म यूज होती है, सेल्फ श्रिंकिंग पर्सनालिटी। यह तब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी एनर्जी, वॉइस, पर्सनालिटी को इंटेंशनली छोटा कर देता है ताकि दूसरा इंसान कंफर्टेबल रहे, खुश रहे या नाराज ना हो। आप अपने आप को छोटा करते करते एक दिन खुद को खो देते हो। आपका वॉल्यूम, आपका कलर, आपकी ब्राइटनेस सब धीरे धीरे फेड होने लगता है। आप वही करते हो जिससे वो खुश हो जाए, लेकिन आप भूल जाते हो कि इससे आप खुद खो रहे हो। 5 डॉट, आप अपनी पसंद को भी डाउट करने लगते हो। गलत व्यक्ति आपको इस स्तर तक मैनिपुलेट कर देता है कि आप खुद को गलत समझने लगते हो। आप अपनी इंटेंशंस डाउट करने लगते हो। आप सोचते हो कि आप ही प्रॉब्लम हो। आप खुद को ही ब्लेम करते हो। जब रिश्ता आपकी सेल्फ इमेज को तोड़ने लगे तो समझो आप गलत जगह दिल लगा बैठे हो। सही इंसान आपके अंदर क्लैरिटी लाता है, गलत इंसान कंफ्यूजन। 6, सबसे भारी पल, आप खुद से दूर होने लगते हो। यह वो स्टेज है जहां इंसान खुद को मिरर में देखकर भी पहचान नहीं पाता। आप महसूस करने लगते हो, मैं वो नहीं रहा जो पहले था। मुझे खुद समझ नहीं आता कि मैं क्या चाहता हूं। मैं इमोशनली एम्प्टी महसूस करती हूं। गलत व्यक्ति के साथ रहने की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, वो आपका दिल नहीं तोड़ता, वो आपकी आइडेंटिटी तोड़ देता है। और जब आइडेंटिटी टूटती है तो दिल टूटना भी छोटा लगने लगता है। अंतिम और साइन नंबर 5, आपको भविष्य डराने लगता है। गलत व्यक्ति के साथ प्यार की आखिरी और सबसे लाउड वार्निंग यही होती है, उस इंसान के साथ आपका टुमारो अच्छा नहीं,
बल्कि डरावना लगने लगता है। ध्यान से समझो, प्यार वह जगह है जहां इंसान भविष्य की खुशियां इमेजिन करता है। गलत प्यार वह जगह है जहां इंसान भविष्य की प्रॉब्लम्स इमेजिन करता है। यह साइन आपकी दिल की आवाज नहीं, आपकी इंट्यूशन चीख चीख कर बता रही होती है। ये वो इंसान नहीं है जो मेरे कल को हल्का करेगा, ये मेरे आज को ही भारी कर रहा है। अब इसे स्थिति दर स्थिति समझते हैं। एक, आप फ्यूचर सोचकर एक्साइटेड नहीं बल्कि नर्वस होते हो। सही इंसान के साथ फ्यूचर इमेजिनिंग करना ऐसा लगता है जैसे सफर आसान होगा, कंपेनियनशिप मिलेगी, कंफर्ट मिलेगा, लाइफ बेहतर होगी। लेकिन गलत व्यक्ति के साथ आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं आती, बल्कि आपकी चेस्ट टाइट होने लगती है। आप सोचते हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा क्या होगा? क्या मैं जीवन भर ऐसे ही तनाव महसूस करता रहूंगा? क्या मैं इस इंसान को डील करता रहूंगा? अगर फ्यूचर सोचकर खुश होने के बजाय एंजाइटी बढ़ जाए तो ये प्यार नहीं, ये ट्रैप है। 2, आप फील करते हो कि ये रिश्ता आपकी जिंदगी को रुकावट बना देगा। गलत इंसान आपके अंदर ये भावना पैदा करता है कि अगर मैं इसके साथ लंबा चला तो मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा, मेरा करियर रुक जाएगा, मेरा कॉन्फिडेंस डगमगा जाएगा, मेरी एनर्जी भी खत्म हो जाएगी। एक सही रिश्ता जिंदगी को स्मूथ बनाता है, एक गलत रिश्ता जिंदगी को डिटूर में डाल देता है। आप इंट्यूटिवली फील करते हो कि यह रिश्ता आपकी ग्रोथ का साथी नहीं, आपकी ग्रोथ का ब्रेक है। 3, आप सोचते हो कि शादी से पहले ही ये इतना मुश्किल है, बाद में कैसा होगा? गलत इंसान के साथ ये थॉट बहुत कॉमन है। अभी तो सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, शादी के बाद लाइफ का क्या हाल होगा? आपको आंसर डराता है और यही आपका ट्रूथ है। अगर प्रेजेंट ही इतना ड्रेनिंग है तो फ्यूचर थकान का महासागर होगा। और आप जानते हो, यह आपकी गलती नहीं है, यह कंपैटिबिलिटी की कमी है। 4, आपको लगता है कि लाइफ भर आप ही ये बोझ उठाते रहोगे। गलत इंसान ऐसा फील करवाता है कि आपको ही बदलना पड़ेगा, आपको ही एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको ही रिश्ते को संभालना पड़ेगा। फ्यूचर डरावना इसी वजह से लगता है क्योंकि आपको पता है कि एफर्ट हमेशा आपके हिस्से आएगा। इमेजिन करो, अगर 2 दिन का एफर्ट इतना हैवी लगता है तो लाइफ टाइम का एफर्ट कैसा लगेगा? आपका दिल क्वाइटली बोलता है, मैं ये वजन जीवन भर नहीं उठा सकती। 5, आपको अपना भी फ्यूचर नहीं दिखता। सही व्यक्ति के साथ रहने से आप खुद को क्लियर देखते हो, गलत व्यक्ति के साथ रहने से आप खुद को ही खो देते हो। आपके अंदर एक एम्प्टीनेस आ जाती है। मैं क्या ना चाहता और चाहती हूं, मैं कहां जाना चाहता और चाहती हूं, मैं कैसे जीना चाहता और चाहती हूं। लाइफ पर्पस ब्लरी हो जाता है क्योंकि एनर्जी गलत जगह जा रही होती है। फ्यूचर डार्क लगता है क्योंकि आप उस इंसान के साथ चल रहे होते हो जो आपके करंट को लाइट नहीं दे रहा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात सुनो, गलत व्यक्ति के साथ प्यार करना और उस प्यार को टूटते हुए देखना, यह दुनिया की सबसे दर्दनाक चीजों में से एक है। लेकिन एक ऐसी चीज है जो उससे भी ज्यादा दर्दनाक है, खुद को खो देना। गलत इंसान आपको यह एहसास दिलाता है कि आप पर्याप्त नहीं, आप गलत, आप जज करने लायक नहीं, आप लवेबल नहीं, आप प्रॉब्लम हो। लेकिन सच्चाई यह है, आप गलत नहीं हो, आप बस गलत जगह दिल लगाकर सही इंसान को गलत समझ बैठे थे। आपकी गलती सिर्फ इतनी है कि आपने उम्मीद लगाई उस जगह जहां रेसिप्रोकेशन था ही नहीं। अब ध्यान से सुनिए, हर टूटता हुआ रिश्ता आपको सिर्फ एक लेसन देता है। अगर प्यार आपकी शांति ले रहा है, आपकी पहचान छीन रहा है, आपके एफर्ट को कंज्यूम कर रहा है, आपको कमजोर कर रहा है और आपके भविष्य को डरावना दिखा रहा है, तो वो प्यार नहीं, चेतावनी है। और वो चेतावनी जितनी जल्दी समझ आ जाए उतनी जल्दी जिंदगी वापस आपकी हो जाती है। याद रखो, गलत इंसान के साथ रहने से बेहतर है अकेले रहकर खुद को वापस पाना। कुछ रिश्ते हमारी जिंदगी में हमें प्यार करने नहीं, हमें खुद को बचाना सिखाने आते हैं। और कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं क्योंकि आगे वाला रास्ता हमसे कहीं ज्यादा खूबसूरत होता है। और अगर आप ये वीडियो यहां तक सुनकर पहुंचे हो तो एक बात साफ है, आप सिर्फ प्यार नहीं ढूंढ रहे, आप खुद को भी ढूंढ रहे हो। याद रखो, किसी गलत इंसान को छोड़ देना हार नहीं है,
ये वो जीत है जिसमें आपका दिल, आपकी शांति, आपकी पहचान सब फिर से आपके पास लौट आते हैं। हम सब इंसान हैं, हम सब गलतियां करते हैं, हम सब गलत लोगों को प्यार करते हैं, लेकिन हर टूटना हमें एक बात सिखाता है, खुद को किसी एक रिश्ते में खो देने से ज्यादा कीमती आपकी खुद की जिंदगी है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल में जरा सा भी क्लैरिटी दी है तो इस एक लाइन को याद रखना, सही इंसान आपका फ्यूचर आसान करेगा, गलत इंसान आपका प्रेजेंट बर्बाद करेगा, और कोई रिश्ता आपके पीस से बड़ा नहीं होता। आज एक फैसले से शायद दर्द हो, लेकिन कल इसी फैसले के लिए आप खुद को धन्यवाद दोगे। कभी कभी प्यार छोड़ना भी प्यार की सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि इस बार आप किसी और को नहीं, अपने आप को बचा रहे होते हो। तो अपने दिल का हाथ पकड़ो, अपने अंदर की उस छोटी सी आवाज को सुनो और खुद से इतना प्यार करो कि जो चीज, जो इंसान, जो रिश्ता आपको कमजोर करे, उसे छोड़ने की ताकत आप में हमेशा रहे। मैं हूं आपका दोस्त, और मैं फिर मिलूंगा एक ऐसी बात के साथ जो आपकी जिंदगी और आपके दिल दोनों को थोड़ा हल्का कर देगी। तब तक अपना ख्याल रखना और अपने दिल को किसी भी ऐसे इंसान से बचाकर रखना जो आपकी कीमत नहीं समझता।